आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का लेसन 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण। एक्चुअली जो भी पदार्थ उपलब्ध हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है और एक लवण होता है। ये क्या होते हैं, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, ये आगे पूरे लेसन में पढ़ेंगे। लेकिन ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी निजी जिंदगी में इनकी क्या भूमिका होती है, इसे समझने के लिए हम लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। अपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भोजन में स्वाद होता है ना, उसमें दो स्वाद होते हैं, खट्टा एवं कड़वा, वह अम्ल और क्षारक के कारण होता है। आगे ये भी कह रहे हैं कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अधिक भोजन के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? अगर किसी को अम्लता हो गई, एसिडिटी का नाम सुना होगा आपने, अगर एसिडिटी हो गई तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? ये 3 ऑप्शन है, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। तो हम उपचार तो सुझाएंगे, लेकिन क्या सुझाएंगे इसके पीछे के रीजन हमें पता होने चाहिए। अब एसिडिटी हुई है तो नींबू में एसिड है, खट्टा स्वयं होता है, इसलिए इसे तो नहीं सुझाएंगे। सिरका भी नहीं सुझाएंगे, इसमें भी एसिड होता है। यहाँ पे हम बेकिंग सोडा को बताएंगे कि इसका विलयन आप लीजिए। और क्यों लीजिए? क्योंकि यह माइल्ड बेसिड होता है, यह माइल्ड क्षार होता है। कौन? बेकिंग सोडा का विलयन माइल्ड क्षार होता है, मतलब बहुत कम क्षार लक्षण वाला होता है। अब हमें एसिडिटी है तो उसे समाप्त करना है, अम्लता है तो उसे समाप्त करना है, और अम्लता को समाप्त करने के लिए हमें क्षारकता वाला मटेरियल चाहिए, पदार्थ चाहिए। तो इसमें क्षारकता का गुण होता है, इसलिए इसे लेते हैं बेकिंग सोडा को, और यह उसकी अम्लता को समाप्त करता है। तो एक चीज़ यहाँ से हम सीखते हैं कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को समाप्त करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? यही कि आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। तो यही हमने उपयोग किया कि अम्लता है तो क्षार गुण वाले पदार्थ को देंगे, जिससे वह अम्लता के गुणों को क्या कर दे? समाप्त करते, अम्लता के प्रभाव को समाप्त कर दे। तो यहाँ में हमने क्या सीखा कि क्षार अम्लता के गुणों के प्रभाव को समाप्त करता है, क्षार अम्ल के प्रभाव को समाप्त करता है। अब आगे हम देखेंगे कि स्वाद के आधार पर अगर बात करें तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। याद रख ले, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, और ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये इनका गुण होता है। किसका?
अम्लों का। अब यहाँ पे एक बात दिमाग में आएगी आपके कि नीला लिटमस क्या है भाई? नीला लिटमस पत्र। एक्चुअली नीला और लाल दो तरह के लिटमस पत्र होते हैं। पत्र माने पेपर, और ये लिटमस क्या है? तो ये जो लिटमस है ना, ये लिटमस, यह एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर सूचक है, सूचक है। और यह सूचक क्या करता है कि बताता है कि अगर कोई पदार्थ है तो वह पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। यह अम्ल पदार्थों के अम्ल और क्षार होने के बारे में सूचना देता है। कौन? सूचक। और लिटमस भी एक प्रकार का सूचक है। लेकिन लिटमस कैसा सूचक है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। अब बात आती है कि प्राकृतिक के अलावा क्या दूसरा भी सूचक होता है? तो हाँ, संश्लेषित सूचक भी होते हैं। और ये संश्लेषित सूचक भी वही काम करते हैं जो प्राकृतिक सूचक करते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक सूचक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और संश्लेषित सूचक बनाए जाते हैं। अब संश्लेषित सूचक में मेथिल ऑरेंज है और फिनोप्थिलीन दो संश्लेषित सूचक हैं। ये दोनों रंगों में परिवर्तन करके सूचना देते हैं कि पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। अब लिटमस होता क्या है? लिटमस बैंगनी रंग का रंजक होता है जो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, और यह ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है। बहुत सारे अन्य पदार्थ भी जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ भी प्राकृतिक सूचक के रूप में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। जैसे लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है और ये सूचना देता है कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, उसी तरीके से कुछ अन्य प्राकृतिक सूचक भी हैं। जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, और हाइड्राजियम, पिटूनिया एवं जेरेनियम ये फूल हैं। इनके पंखुड़ियाँ भी कोई विलयन में अम्ल है या क्षार है उसको बताते हैं। तो ये भी सूचक का काम करते हैं। ठीक है। अब यहां पे एक प्रश्न है, आपको 3 परखनली दी गई है, इनमें से एक में आपको 3 परखनली दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करोगे? अब इस प्रश्न को करने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि लिटमस पत्र 2 रंगों में पाए जाते हैं। लिटमस पत्र 2 रंगों में पाए जाते हैं, एक लाल के रूप में पाया जाता है और एक नीले के रूप में पाया जाता है। अब
एसिड का प्रभाव और बेस का प्रभाव इन दोनों पे क्या होता है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अब एसिड क्या करता है, एसिड अम्ल, ये अम्ल क्या करता है कि ये नीले को लाल कर देता है। नीले पत्र में डुबोएंगे या एसिड में नीला पत्र डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा। और क्षार क्या करता है कि लाल को नीला कर देता है, लाल पत्र को नीला कर देता है। ध्यान दें, अम्ल क्या करता है, अम्ल करता है नीले को लाल कर देता है, ये लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है, लाल को नीले में बदल देता है। लेकिन अगर इसका उलट कर दिया जाए कि अम्ल में लाल लिटमस को डाला जाए तो क्या होगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से क्षार को नीले लिटमस पेपर पे डाला जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। क्या, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। अब चलिए इसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। 3 परख नलियां है, हमने ले लिया। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब किसमें क्या है नहीं मालूम। कह रहे हैं कि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, लाल लिटमस पत्र दिया गया है। तो लाल का रंग किसमें बदलता है, तो क्षार में। ये लाल का रंग किसमें बदलता है, तो क्षार में। ये क्षार में बदलेगा, लाल बदलेगा क्षार में। लाल लिटमस पेपर के ऊपर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद करें। तो लाल लिटमस पत्र लेके जाएंगे, देखेंगे जिसमें इसका रंग बदल जाएगा और नीला हो जाएगा। मान लीजिए इसमें नीला हो गया, लाल क्या हो गया, नीला हो गया। तो यह क्या हो जाएगा, लाल नीला होता है किसके कारण से, क्षार के कारण से। तो इसमें क्षार है, लाल नीला हो गया तो क्षार है। ठीक, अब तो हमको नीला लिटमस भी मिल गया, ये अब नीला लिटमस हो गया। अब नीले को लेके जाएंगे फिर किसी में, इसमें लेके डालेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें डाला तो यह लाल हो गया। तो नीला जैसे ही लाल हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, नीला लाल कौन करता है, अम्ल है, तो इसमें अम्ल है। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ वह क्या है, आश्रित जल है। आश्रित जल है, समझ में आया क्या, आश्रित जल है। क्या, हमारे पास सिर्फ लाल लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर पे क्षार का प्रभाव पड़ता है, अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार में लाल नीले में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखा कि यह क्षार लाल नीले में बदल गया तो यह क्षार हो गया, यह क्षार हो गया। अब यहाँ पे देखा दूसरा वाला, अब नीले लिटमस को, अब जो बदला हुआ नीला लिटमस है उसे लेके घूमा, नीले पे किसका प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल का। तो जिसमें वह लाल हो गया वह अम्ल हो गया, और जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा वह क्या हो गया, तीसरा वाला परख नली हो गया, जिसमें कि आश्रित जल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो वेरी गुड। कह रहे हैं कि चलो क्रियाकलाप 2.1 करते हैं। इस क्रियाकलाप में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ तक तो अम्ल लेते हैं। ये यहाँ तक क्या लेते हैं,
अम्ल लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अम्ल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्षार लेते हैं, यहाँ तक क्षार लेते हैं, और आगे क्या कर रहे हैं, ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए। एसिड हमने लिया, एसिड हमने लिया, एसिड, तो क्या होगा, तो अगर एसिड लिया तो लाल लिटमस पे नो चेंज करेगा, ये नो, और नीले लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा, रेड। नीले लिटमस को क्या करेगा, रेड कर देगा। और फिनाप्थिलीन क्या करेगा, एसिड को क्या करेगा, फिनाप्थिलीन, तो एसिड में कोई कलर नहीं दिखाएगा, तो नो चेंज करेगा, कलरलेस रहेगा। और मेथिल ऑरेंज में क्या करेगा, मेथिल ऑरेंज में अगर एसिड है तो इसे रेड कर देगा, रेड। समझ गए क्या, ये कलर होगा, एसिड में ये चीजें बनेगी। और अगर यहीं पे हम बेस करें, यहां पे इसे देख लिया ना, फिर चलो अब यहीं पे हम बेस करते हैं, तो यहां पे हमने ले लिया बेस, बेस ले लिया, थोड़ा छोटा करते हैं, बेस ले लिया। तो अगर हमने क्षार ले लिया, बेस मैंने क्षार ले लिया, तो ये क्या करेगा, तो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, ब्लू कर देगा, नीला। और नीले लिटमस पे नो चेंज करेगा, नो। फिनाप्थिलीन के लिए बेस क्या करेगा, तो पिंक हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा, गुलाबी, पिंक हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, मेथिल ऑरेंज बेस के लिए, तो ये येलो हो जाएगा, येलो, येलो। येलो हो जाएगा। तो ये कलर चेंजिंग होंगे एसिड और बेस में। और भी कुछ कलर है, और भी कुछ इंडिकेटर है, जैसे चाइना रोज यहां दिखाई दे रहा है, वो भी चेंज करता है, वो भी इंडिकेट करता है कि दी हुई चीज क्या है, एसिड है कि बेस है। तो आप इस चार्ट को भी देख सकते हो, इसकी हेल्प से कर सकते हो। बाकी हमने इस चार्ट को भर दिया है कि एसिड होगा तो क्या क्या कलर आएंगे, किस में चेंजिंग होगी, किस में नहीं होगी, और बेस होगा तो किस में चेंजिंग होगी, किस में नहीं चेंजिंग होगी। ठीक है, चलो अभी हम सारणी 2.1 के सहारे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम एसिड लेते हैं तो उसका लाल लिटमस विलेन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नीला लिटमस विलेन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिनाप्थिलीन विलेन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और मेथिल ऑरेंज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सारणी को हम लोगों ने पढ़ा। और यही अगर एसिड की जगह पे बेस लेते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ तक जो हम देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि जो हमारा इंडिकेटर है
वह कलर चेंज करके कैसे बताता है कि वो एसिड है कि बेस है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक क्या होता है? तो अब ये जो इंडिकेटर हैं वो कलर से नहीं बताएंगे, वो स्मेल से बताएंगे कि आपका जो पदार्थ है वो एसिड है कि बेस है। इसके लिए ये कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 2.2। ये कह रहे हैं कि प्याज ले लेते हैं, प्याज की अपनी एक गंध होती है, उसे स्वच्छ कपड़े में और कुछ कपड़े ले लेते हैं और उसमें प्याज को कपड़े के साथ बांध करके फ्रिज में रख देते हैं, पूरी रात रहने देते हैं। और अब अम्ल और क्षार का उपयोग करके चेक करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि स्मेल से अम्ल है कि क्षार है। अब आप जान लो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इसके में एक्सपेरिमेंट में आगे भी चीजें आने वाली हैं। तो एक चीज हो गया गंध और दूसरा हो गया अम्ल और क्षार। तो ये जो गंध है ना, अभी यहां पे हम प्याज की बात कर रहे हैं, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? प्याज की बात कर रहे हैं। ये HCl मतलब अम्ल, NaOH माने क्षार। तो अगर हम अम्ल डालते हैं गंध पे, प्याज पे, या प्याज के साथ रखे हुए कपड़े पे, तो गंध में कोई चेंज नहीं होती, यानी गंध वैसे के वैसे रहती है। अम्ल गंध में कोई चेंज नहीं करता, अम्ल गंध में चेंज नहीं करता, जैसी गंध है वैसी रहेगी, चाहे वो गंध प्याज की हो, चाहे वो आगे आप देखोगे लौंग के तेल का हो, चाहे आप देखोगे कि वनीला का हो। तो तीन चीजें ली गई हैं, प्याज लिया गया है, वनीला लिया गया है और लौंग का तेल लिया गया है। तीनों की गंध पे अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ क्षार का प्रभाव पड़ता है और क्षार में ये गंध गायब हो जाता है या कम हो जाता है, गायब हो जाता है। तो क्षार जब इस पे डालेंगे ना, यानी NaOH डालेंगे, क्षार माने NaOH डालेंगे, तो क्या होगा? यह गंध गायब हो जाएगा। तीनों की अपनी अपनी एक विशेष गंध होती है, प्याज की अपनी गंध होती है, वनीला का अपना गंध होता है और लौंग के तेल का अपना गंध होता है, वो गायब हो जाता है। और अगर HCl डालते हैं ना, HCl, तो कोई अंतर नहीं आता है, गंध वैसे के वैसे रहती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से एक बार सुन लो, गंध पे अम्ल का असर नहीं पड़ता है, गंध पे क्षार का असर पड़ता है और क्षार के प्रभाव से गंध गायब हो जाती है, चाहे वो इन दी हुई तीनों में से कोई एक हो। वही बात यहाँ पे आपको बताई गई है कि वही HCl है, वही NaOH है, और अब चीजें बदल रही हैं। अब प्याज की जगह पे वेनिला आ गया है और उसके जगह पे क्या आ गया है? एक और नई चीज आ गई है, लौंग का तेल आ गया है। लेकिन चाहे कोई भी हो, इन तीनों में से किसी पे भी एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके गंध पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्षार का प्रभाव पड़ेगा, NaOH का प्रभाव पड़ेगा। तो इससे हम स्पष्ट कर लेते हैं कि अगर हम प्याज, वनीला और लौंग के तेल का गंध गायब कर देते हैं किसी पदार्थ के प्रभाव से, तो वह पदार्थ क्षार होगा। और अगर हम नहीं कर पाते हैं, कोई पदार्थ उसके गंध को गायब नहीं कर पाता है, तो वह अम्ल होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज इतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ इंडिकेटर तक, कि इंडिकेटर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा इंडिकेटर तीन तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक इंडिकेटर होते हैं, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, संश्लेषित इंडिकेटर होते हैं, और एक ऑल्फैक्टरी मतलब गंधीय
इंडिकेटर होते हैं और इनके द्वारा हम एसिड और बेस की कैसे पहचान करते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, चलो भाई।